राधिका जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई विपक्ष भी आए और आपके जो ये तमाम दावे हैं उन पर अपना रुख रखे। तो नाहिदा जी थोड़ी देर से जुड़ी हैं। भाई आपने तो संकल्प ले लिया, लेकिन आपका जो इतिहास है ना, वो अपने अपने बहुत सारे सवाल और बहुत सारे दाग लेके इकट्ठे हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, महिलाओं को लेकर आपके वरिष्ठ नेताओं के बयानों की बात करें, और योगी जी तो हर रोज याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, देख सपाई महिला घबराई, ये नारा लगवाते हैं। तो इस संकल्प का कुछ फायदा होगा? नहीं, आप सबसे पहले पिनाज जी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता को सुन नहीं पाई, मैं माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाई। आपको मैंने सुना, आप कह रही है कि हमारा इतिहास है लॉ एंड ऑर्डर का। तो अब पहले आप ये बताइए कि आपका चैनल देश में सबसे ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है? मैं समझती हूँ आप यही कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी हाथरस मामले में कि महिलाओं की स्थिति यूपी में भयावह है, यूपी में जंगल राज है। क्या ऐसी टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए की? नहीं की। इतिहास गवाह किसी भी पार्टी की सरकार के लिए ऐसी टिप्पणी उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। आप मोबाइल चेक कर लें। नहीं, मैं आपको कुछ डेटा पढ़ूंगी, आप बोलिए, आप अपना बोल लीजिए। नहीं, बाद में पढ़िएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं इंडी टीवी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। जो आप इतिहास बताए तो इंडिया आपका गठबंधन है ना। आप लोग तो इंडिया को इंडी बोलते हैं, आप लोग तो इंडिया को इंडी बोलते हैं, तो आपका टीवी भी तो इंडी टीवी हुआ। तो अब आप ये समझिए कि अब ये जब टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब हाथरस केस हुआ था, जब से लेकर अब तक तो महाजंगल राज हो गया है। महिलाओं की स्थिति भयावह, बद से बदतर होती जा रही है स्थिति। और भाषा की बात कर रहे हैं, आप किस नेता की भाषा की? अरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। किस नेता की भाषा है नाहिद लारी खान जी? देखिए ये सब फालतू। सदन में महिलाएं आएंगी तो सीटियां बजेंगी, किस नेता की भाषा है? तो आपको इनके पार्टी के नेताओं की भाषा नहीं आती? बहुत अच्छी भाषा है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ मैम, मैंने आप उनसे भी पूछा है, मैं मना नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद उनसे भी पूछेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको मैं बता रही हूँ ना, आप मेरी बात सुने, आपने मुझसे सवाल किया। हाँ सुनाइए, मैं आपको सुनने के लिए इतनी देर से बैठी हूँ। आप माननीय नेताजी की बात कर रही हैं, तो आपका चैनल जो है भाई, मेरे चैनल पे क्यों आ रही हैं आप? आपस में लड़ लीजिए, मुझसे लड़के क्या हासिल कर लेंगी? मोदी जी के अगेंस्ट, हाँ मोदी जी के अगेंस्ट है ना, क्योंकि अब बीजेपी सरकार ने, खुद मोदी जी ने माननीय नेताजी को सम्मानित करने का काम किया। तो इसका मतलब कि भाई आप उनके अगेंस्ट बोल रही हैं। सम्मानित ऐसे व्यक्ति, नाहिद लारी खान जी, ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया, राजनीति में उनकी अपनी उपलब्धता है। ऐसा नहीं होता ना कि एक बयान देने से उसका सारा कराया जीरो हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का डेटा पढ़ देती हूँ। अब आपको पर्सनल होना है तो वो आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का डेटा पढ़ देती हूँ। जैसे आपने कहा ना नाहिद लारी खान जी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जल्दी नहीं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो ऐसे ही एनसीआरबी का डेटा सुप्रीम मानेंगे या सिलेक्टिव एजेंसीज पे भरोसा होगा आपको? नहीं, मैं आपको सारे डेटा दे रही हूँ। आप सिलेक्टिव डेटा देंगे, मैं आपको सारे मैं क्यों सिलेक्टिव दूंगी? आप दे दीजिएगा, मैं राधिका खेड़ा जी करेंगी वो काम। आप बीजेपी प्रवक्ता को हूं करके सुन रही थी। अच्छा आप सुनाइए, अब मैं आपको हूं करके पूरा सुनूंगी। आप मेरे चैनल पे आई तब मैंने आपको बोला। क्यों आप लोग, चलिए बोलिए। क्यों आप लोग घबराते हैं? कोई नहीं घबराता नाहिद लारी खान जी। आप पहले आती तो सबसे पहला मौका मैं आप ही को देती। आप मेरी डिबेट उठा के देख लीजिए, सबसे पहले मैं विपक्ष को मौका देती हूँ बोलने का। आप अपने साथी प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा, आराम से गुस्सा ना होइए, आप बोलिए अगले 2 मिनट अनइंटरप्टेड। तो अब आप ये समझिए कि मान्य आप ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी आप देखिए कि बिष्ट जी जब आग लगी और छात्र कोचिंग सेंटर में जल के मर गए, तो जिस बच्चे की माता अपने बेटे की मृत्यु पर सवाल कर रही थी बिष्ट जी से, तो बिष्ट जी ने क्या कहा? भाषण मत दीजिए। क्या कहा? कैसी बात करी? भाषण ना दीजिए। ये संवेदना है महिलाओं के प्रति। ये भाषण, ये बात आपको तो आपके चैनल को याद नहीं होगी। इसका आप सवाल भी करने की आपकी एक फैक्ट चेक कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा नाहिद लारी खान जी, एक छोटा सा फैक्ट चेक। वो बच्ची की मां नहीं थी। आगे चलिए।
महिला थी ना, बच्चे की रिश्तेदार थी, माँ भी थी और एक और खड़ी थी साथ में, दूसरी महिला थी, दो महिलाएं थी। फैक्ट चेक आप करिए। मैं लखनऊ की रहने वाली, राजधानी लखनऊ में, मैं एसी के कमरे से दिल्ली से नहीं बात कर रही, तहजीब वाला शहर है, आप आगे तो बढ़िए। जी, तो ये भाषा का सवाल आप जरा करिएगा, भाजपा प्रवक्ता से हिम्मत हो तो जरा पूछ लीजिएगा। भाषा की आप बात बता रही है ना, और इसी उत्तर प्रदेश की आपको बताएं कि बच्चियों के प्रति इतने असंवेदनशील है कि खुशी दुबे, मालूम है ना खुशी दुबे कौन है, कितना अपमानित करा। और अंबेडकर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो उसके सामने से अपने घर से किताब लेते हुए भागी एक छोटी सी बच्ची अनन्या यादव, बुलडोजर पीछे पीछे चल रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये बुलडोजर एक्शन देखकर हम लोग को झकझोर दिया इस बुलडोजर एक्शन ने। भारत नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व को उस वीडियो ने झकझोर दिया। नहीं झकझोड़ा तो बिश जी को और इनकी पार्टी को, क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये गैंग है, महाभ्रष्टाचारियों, महालुटेरों, महाडकैतों, महारेपिस्टों का गैंग है। अरे ये तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों का स्वागत करती है। नहीं बोल लेने दीजिए, मैंने कहा 2 मिनट ये पूरा बोल सकती हैं। हाँ, इस पार्टी का आइकॉन कौन है? इस पार्टी का आइकॉन वो है जिसको मोदी जी ने मंच से पीठ थपथपा के कहा था कि भारत का भविष्य है। प्रज्वल रेवन्ना, जिसने हजारों हजार महिलाओं का शोषण किया है, आजकल शारीरिक शोषण किया है। कहां क्या चीज? नायक जी आप बोलिए, मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आप जितना मैंने आपको पेशेंटली सुना, अब आप सुनना चाहेंगे, आपके 2 मिनट खत्म होते हैं तो मैं 1 सेकंड और दे दीजिए, आप 10 सेकंड ले लीजिए। कल को आपके मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी वो गैंग है कि इनके शीर्ष नेता विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आशा बापू के इनके गुरु हैं, इसलिए तो पूरी पार्टी रेपिस्टों की है। और रही बात एनसीआरबी का डेटा, तो इधर उधर की बात ना करिए। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के प्रति अपराधों में। मैं एक सेकंड बस आपके लिए मैं छोटी सी हेल्प कर देती हूँ, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मेरी रिसर्च टीम को दुरुस्त कर दीजिएगा अगर हम गलत हो तो। मेरे पास जो डेटा है मैं पढ़ देती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। नाहिद लारी खान जी, आप लखनऊ से आती हैं, थोड़ा सा बोली में थोड़ी मिठास, बीजेपी के विज्ञान नहीं, हाँ, थोड़ा सा बस 1 सेकंड। महिलाओं के खिलाफ अपराध के सोर्स का जो है